वेरी गुड वाइफ। बस ये सेंटेंस रखना है, ऊपर से लिखते आना है, ऑफ को हैज को साइलेंट कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई एक चालक है, इस चालक को हमने जोड़ दिया किसी एक बैटरी के साथ। क्यों नहीं गए थे आज? भी विभवांतर की बैटरी से, भी विभवांतर की बैटरी से हमने जोड़ा, तो इस चालक के अंदर हर बिंदु पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, उस अनुगमन वेग के परिमाण को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कहिए चाहे आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। अगर ई तीव्रता के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो तो क्या हो जाएगा? गतिशीलता म्यू बराबर Vd अपॉन इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं क्या कि Vd बराबर क्या होता है? Ve इंटू अपॉन ml इंटू टाउ। और क्या होता है भाई? तो V बराबर होता है क्या? E इंटू L। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन 3 से V की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दी जाए, हाँ, कहाँ कहाँ नहीं लिखा? ये भी विभवांतर है ना, विभवांतर बराबर विद्युत धारा की तीव्रता गुणा दूरी, यही तो होता है। तो अगर समीकरण 3 से V का मान 2 में रख दें तो Vd बराबर क्या हो जाएगा? V के जगह EL लिख देंगे, ये बन गया EL इंटू ई टाउ अपॉन क्या हो जाएगा? ML हो जाएगा ना। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4। अब इस समीकरण 4 से Vd का मान सीधा रख दे इक्वेशन फर्स्ट में, रख सकते हैं ना, आ जाएगा अभी। तो देखिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा? Vd को लिख देंगे ये EL ई टाउ अपॉन ML, और बटा में E है तो बटा में एक E और दे देंगे। ये E और E कैंसिल हो जाएगा, ये L और L कैंसिल हो जाएगा, और म्यू बराबर क्या बच जाएगा? E अपॉन M इंटू टाउ। ये है गतिशीलता का फार्मूला, बहुत ही सरल। ठीक है, लिख दीजिए। कुछ लिखा था इसमें? लिख लिया, Vd अपॉन लिख दीजिए। आगे समीकरण 1 ये हो गया। पुनः हम जानते हैं कि अनुगमन वेग Vd बराबर, पुनः हम जानते हैं कि अनुगमन वेग Vd बराबर, ये समीकरण 2, Ve अपॉन ml इंटू टाउ, समीकरण 2, एवं विभव V बराबर, एवं विभव V बराबर EL, समीकरण 3 ब्रैकेट में यहाँ लिख देना L बराबर चालक तार की लंबाई। तो पूछ देगा L कहाँ से आए? समीकरण 3 के बाद लिख दीजिएगा ब्रैकेट में L बराबर चालक तार की लंबाई। समीकरण 3 से V का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से V का मान 2 में रखने पर ये बन जाएगा समीकरण 4, नीचे वाला। समीकरण 4 से Vd का मान 1 में रखने पर, समीकरण 4 से Vd का मान 1 में
रखने पर। यहाँ से VD का मान ये रख देंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा, फिर कट के ये आ जाएगा। ठीक है, हो गया। किसी को कुछ पूछना है? बहुत आसान है, पूछना तो पड़ता है यहाँ आने पर। क्यों? यहाँ जब आते हैं पूछना शुरू। कल बेचारी आई थी, कल पढ़ाई नहीं हुई। आप आ जाती हैं जल्दी तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, बच्चों को कभी कभी आने में देर हो जाती है। कल सब आए थे, आपके चलते हमने छुट्टी कर दिया कि भाई ये बिटिया चली गई है, तो नहीं आती तो पढ़ा देते, लेकिन आके चली गई तब ठीक नहीं है। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ये भी आप ही का घर है, कोई गैर का नहीं है कि नहीं? एक और टॉपिक डाल, छोटा सा है। अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन, जो छोड़ा था, घटा दिया गया है 30% वाला, वो छोड़ दिए थे ना कुछ टॉपिक्स, फिर सोचा कि वो भी पढ़ा दें। ओम के नियम का निगमन, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन। ओम का नियम क्या है आप बताइए सभी? ओम का नियम जल्दी बताओ तो बाबू। नहीं है ना, बोलो। ओम स्लाह। और स्कूल रोज आया कीजिए, रोज क्लास चलती है, टीचर घूम घूम के आता है, खराब नहीं लगता आप लोग? जरूरी काम हो तो नहीं आए तो बात अलग है। जरूरी काम एक दो को पढ़ सकता है, सबको कैसे पढ़ेगा? कैसे बोला जाता है? बेवकूफ समझे होंगे। देखो ओम के नियम से समीकरण मिलता है। बोलो स्नेहा। फिर पढ़ाना बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे कुर्सी पर, कहेंगे बैठ के निकाल करके याद कीजिए। आपको याद है? बोलो। बोलो ठीक है, यहाँ तक एकदम ठीक है। हाँ, धारा के अधारा की तीव्रता के समानुपाती होता है। ओम का नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर किसी चालक या परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के प्राबल्य के समानुपाती होता है। माने V समानुपाती I, V विभवांतर है, I विद्युत धारा का प्राबल्य है, और इसी से मिलता है V बराबर I। ये ओम के नियम से समीकरण मिलता है। ये समीकरण हमें निकालना है अनुगमन वेग का उपयोग कर, है ना? अनुगमन वेग के उपयोग से क्या? ओम के नियम का नियम। अब अनुगमन वेग तो बड़ा मुश्किल है भाई। एक काम किया जाए, क्या किया जाए? अनुगमन वेग और धारा के बीच एक संबंध निकाला था हम लोगों, याद है? क्या निकाला था? हाँ, NEAVD। I बराबर, पहले देख लीजिए क्या होता है, NEA समीकरण 1, और VD बराबर तो जानते ही हैं, लिखा है यहाँ, क्या होता है, VE/ml इंटू टाउ, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से VD का मान यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, I बराबर NEAVD अपॉन, हाँ VD का मान रखना है, NEA इंटू VD का मान ये हो गया VE इंटू टाउ अपॉन
ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, चाहे विभवान तो बदमाश है, इसको मार के भगाओ इधर, तो ये क्या बन जाएगा, आई अपॉन वी बराबर क्या बच जाएगा, एन ई ए इंटू ये दोनों बच जाएंगे ई टाउ अपॉन एम एल, या इसको क्या लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर, दो ही है ना, ए टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दे तो वी अपॉन आई हो जाए, वी अपॉन आई, इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इस कोई मान लीजिए एक तांबे का हमने तार ले लिया, तो एक बार ये तार ले लिया तो इसकी लंबाई तो कांस्टेंट है, लंबाई तो चेंज होगी नहीं, माने ये चेंज नहीं होगा, एम चेंज नहीं होगा, चालक का द्रव्यमान मानिए चाहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मानिए, ये चेंज नहीं होगा। अगर चालक तार चेंज नहीं होगा तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हर एक प्रति एक इकाई आयतन में चेंज नहीं होगी। ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी चेंज नहीं होगा, और चालक नहीं बदल रहे हैं तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, टाउ भी चेंज नहीं होगा, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट माने नियतांक, और इसको अगर इधर लेकर के जाएं, इसी नियतांक को क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई बराबर आर, इसी समानुपातीय नियतांक को तो हम लोग आर लिखते हैं, और इसको इस साइड ले जाए तो क्या बन जाएगा, वी बराबर आई, दिस इज द ओम्स लॉ। ये तो आसान है ना। चलिए देखिए, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन हम जानते हैं कि क्या चित्र बनाने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि किसी चालक तार के अंदर, हम जानते हैं कि किसी चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd एवं प्रवाहित धारा की तीव्रता I हो, एवं प्रवाहित धारा की तीव्रता I हो, तो नीचे आ जाइए, I इक्वल टू एन Vd समीकरण 1, I बराबर एन का की तीव्रता I हो, की तीव्रता I हो, तो ये समीकरण लिख लीजिए 1 नंबर, I बराबर एन ई ए Vd, स्मॉल कैपिटल ध्यान रखिएगा, स्मॉल की जगह कैपिटल नहीं होना चाहिए, कैपिटल की जगह स्मॉल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। अगर स्मॉल ई को कैपिटल ही लिख दिया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा, है ना। पुनः हम जानते हैं कि अनुगमन वेग, पुनः हम जानते हैं कि अनुगमन वेग Vd बराबर, ये समीकरण 2, Vd बराबर एन को ऐसे ही रहने दें और इंटू ये Vd का मान, एन इंटू वी ई टाउ अपॉन एम एल, एन इंटू वी ई टाउ अपॉन एम एल, ये है समीकरण आपका, कुछ नहीं। यहाँ से v को ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा I अपॉन v, I अपॉन v बराबर ये
है ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ वाला सब करता है, पकड़े इसको पकड़ के घुमा देंगे, पकड़ के घुमा देंगे तो ये आई अपॉन भी क्या बन जाएगा, वी अपॉन आई। ये ऊपर वाला हो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर तो बन जाएगा एम एल, और ऊपर वाला पटका जाएगा नीचे, एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ये लिख लीजिए समीकरण नंबर 3। पुनः हम जानते हैं, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, घबराइए नहीं। तो रोज़ आया कीजिए स्कूल, अब बहुत दिन का है नहीं, आज अप्रैल ख़त्म हो गया, 15-20 दिन और स्कूल रह गया ना। कल ही आप लोग कह रहे थे कि स्कूल बंद हो जाएगा तो टाइम बदल दिया जाएगा। आप लोगों को स्कूल बंद होने का काम मतलब जब आना ही नहीं है। एक ही दिन आप नहीं आती खाली तो कोई दिक्कत नहीं, सब गायब हो गया, हमें जाकर चुपचाप बैठना पड़ा। आराम करते हैं तो बैठते नहीं है स्कूल में जाकर, फिर सोते हैं हम पंखा कूलर चला के। सोना से बढ़िया कुछ होता है? कोई पैसा ज़्यादा रहता है तो सोना में इन्वेस्ट करता है, सोना सबसे बढ़िया, खूब सो टाइम मिले तो। ठीक है, पुनः हम जानते हैं कि किसी दिए गए चालक तार के लिए, किसी दिए गए चालक तार के लिए, अब चाहे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, सबको लिख दीजिए कि कांस्टेंट है, चाहे लिख दीजिए कि समीकरण 3 में दायां पक्ष का मान परिवर्तित नहीं होता, एक के बाद में सब हो जाएगा। चालक तार के लिए समीकरण 3 के दाएं पक्ष में स्थित राशियों का मान, दाएं पक्ष में स्थित राशियों का मान अपरिवर्तित रहता है। अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से क्या मिलेगा बाबू? तो v अपॉन आई बराबर नियतांक। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं v बराबर आई v अपॉन आई बराबर r, यहाँ लिख देंगे r बराबर नियतांक। मतलब जो नियतांक आया था v बटा आई बराबर, उसको हमने r से सूचित कर दिया, या v बराबर आई प्रमाणित। नीचे लिख दीजिएगा, उपरोक्त समीकरण ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त समीकरण ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। अच्छा, 3 समीकरण को जरा देखो ध्यान से। अब अगर चाहें हम लोग तो आर का, आर इसी को तो आर कह रहे हैं हम लोग, तो आर का मान बराबर क्या हो गया? आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा, ये आर का मान हो गया। प्रतिरोध बराबर, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? अब अगर देखा जाए तो चालक के द्रव्यमान पर, लंबाई पर, घनत्व पर, इलेक्ट्रॉन घनत्व है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व पर इलेक्ट्रॉन का आवेश तो चेंज होगा ही, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और श्रांति काल पर, इसमें से कोई भी अगर चेंज होता है तो प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलता नहीं है, आवेश इलेक्ट्रॉन का बदलता नहीं है, किसी तार के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन बदलता नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व मतलब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है। तांबा के लिए हम ले रहे हैं तो
तांबा के लिए मुख्य इलेक्ट्रॉन घनत्व तो हमेशा वही रहेगा जितना यहाँ कानपुर देहात में उतना बक्सर में, ठीक है ना। और उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल बदलेगा नहीं। तो बदला क्या क्या, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यही दोनों हमने लिखा था, इसी से रजिस्टिविटी निकाली थी प्रतिरोधकता, और शर्त भी लगा दिया था ताप नियत रहना चाहिए। ताप में परिवर्तन होगा तो इसमें से कोई भी चेंज हो सकता है। ताप में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। उस उष्मा ऊर्जा को लेकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेग से गति करेंगे, ज़्यादा वेग से गति करेंगे तो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, मतलब टाउ का मान परिवर्तित हो जाएगा, और टाउ का मान परिवर्तित होगा तो आर बदल जाएगा। तो नियत ताप पर। और चौथा एक और क्या रखा था हम लोगों ने, चालक की प्रकृति। तांबे का तार अगर रसूलाबाद में लिया है तो बक्सर में भी तांबे का ही लेना है, लेना कि वहाँ जाकर ले लेना एल्यूमिनियम का तार उतने लंबा उतने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, तो कहना कि प्रतिरोध बदल गया, मारेंगे कान के नीचे। तार का बदल दिया, प्रकृति नहीं बदलनी। प्रकृति ना बदले और ताप नियत हो तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ही मान निर्भर करता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था और यहाँ भी वही दिख रहा है। वैसे आर की वैल्यू अगर ये सब कुछ दिया है, सबका मान, तो ये वैल्यू भी हो सकती है ना। प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, एक नंबर के सवाल में दे दिया जाए, किसी चालक के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, उसमें से वी आई नहीं दिया हुआ है, या ए और एल नहीं दिया गया है, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, या आर प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है। तो यहाँ से प्रतिरोध का मान निकालेंगे, यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, आर बराबर वी अपॉन आई। ये मान लीजिए नहीं दिया गया तो आप इसको ढूंढिए कि अगर ये नहीं दिया गया है तो ये दिया गया होगा, है ना। दोनों आर की वैल्यू होती है, यही बराबर हो गया क्या, वी अपॉन आई। वी अपॉन आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब कार्बन कोडिंग कल फिर पढ़ेंगे, कल माने सोमवार। इतना तैयार कर लीजिए आपको बढ़िया से, और रोज़ स्कूल आया करो। वहाँ भी आते हैं तो कुछ पढ़ते हैं तो रिवीजन होता है, नहीं होता है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। और 15-20 दिन की क्लास है। थोड़ा धूप खाओ, लेकिन गमछा उमछा सिर में लपेट करके आइए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। और फीस आज जमा करा देना, नहीं तो क्लास अगले दिन से बंद हो जाएगी।